आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह को देख करके ऐसा लगता है मेरे भाई बहन, मेरे ठाकुर श्रीधाम छोड़ करके यहीं पर आप लोगों के बीच में आ गए। परम सौभाग्य है मेरे भाई बहन आप हम सब लोगों का, जो कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये मनुष्य जो शरीर मिला है, ये शरीर देवताओं को भी नहीं मिलता है, और जो ये कथा आप लोगों को सुनने को मिल रही है ये देवताओं को भी नहीं मिली है। ये आपने सुना है। ये मानव शरीर और इस शरीर को मिलने पर अगर हमने कथा नहीं सुनी, महापुरुषों का संग नहीं किया, तो हमारा शरीर, ये शरीर धरा पर भार है। बड़े भाग्यशाली हैं जो कि हमको मानव शरीर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। देवताओं ने भी ये बात कही है, हमारे धर्म शास्त्रों ने भी यही कहा है, हमारे पुराणों ने ये कहा है, वेद वेदांत भी यही कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने तो जो है प्रमाण कर दिया था, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। सुर कहते हैं देवताओं, और एक ग्रंथ है, हमारे जो शास्त्र हैं, ये वेद हैं, ये पुराण हैं। इन्होंने भी कहा कि बड़ा भाग्य है जो मनुष्य शरीर मिला, और इस मानव शरीर को मिलने पर अगर हम लोग हरि का भजन नहीं करते हैं, हरि की कथा नहीं सुनते हैं, तो ये शरीर इस धरा पे क्या है बोलो? भार है, भार। भगवान का नाम तो मेरे भाई बहन सब लेते हैं। कौन ऐसा है कि जो भगवान का नाम लेता है, नहीं लेता है? बताओ, कोई ऐसा है? चोर चोरी करने जाता है, वो भी भगवान का नाम लेके जाता है या नहीं जाता? बोलो, हे भगवान तेरा सहारा है। नाम लेकर के जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन भजने का ढंग अलग है। राम नाम हर कोई कहे, राम नाम हर कोई कहे, ठग अरे ठाकुरी चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, वो प्रेमी नंद किशोर।
कौन ऐसा है जग में जो भगवान को नहीं भजता है? ठग है, ठाकुर है या चोर है, सब भगवान को भजते हैं। लेकिन भगवान कहता है बिना प्रेम रिझे नहीं। बिना प्रेम के वो आने वाला नहीं है मेरे भाई बहन। हमने बताया ना कि ये जो प्रेम आजकल आपके बीच में जो देखने को मिल रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि जो है नैमिषारण्य शम तीर्थ जो यहाँ जो बना है, तो ठाकुर जी भी यहीं पहुंचे। लेकिन इस प्रेम को जागृत करने के लिए क्या चाहिए? पहले भीतर श्रद्धा जागृत करनी। जब आपके भीतर जो है श्रद्धा होगी, भगवान की कथा फिर उदय हो जाएगी। क्यों? अब सोचेंगे कि जो है बहन आशा ने निमंत्रण दिया है तो चलो थोड़ी देर बैठ करके टाइम पास करें। क्यों? ये तो पद्धति है नहीं कथा सुनने की। कथा तो प्रेम से सुननी है और उस ठाकुर को रिझाना है। वो ठाकुर जब रिझेगा, जब वो ठाकुर आएगा तो आपके हृदय में आसन लगा करके वो बैठ जाएगा। फिर आपको जो है बार बार एक ही प्रसंग करेगा, बस कथा और आगे और अच्छी। लेकिन ये कथा रुकने वाली थोड़ी है। क्यों? हम कलयुग के प्राणी सोचेंगे कि आज कथा सुनी है, चलो कोई बात नहीं, 7 दिन पड़े हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रथम दिन सोचते हैं क्या जाना है, अभी 2 दिन बाद जाएंगे। आपको अगर आपके घर से निकलते हुए कोई रास्ते में मिले कि चलिए कथा सुनने, कहते नहीं नहीं कल आ जाएंगे। बोलते ना आज थोड़ा काम है, कल हम कथा सुनने आ जाएंगे। कल भी मिलते हैं, कह रहे नहीं आज थोड़ा और काम है, थोड़ा कल आएंगे। लेकिन वो कल नहीं आता है कल। और जब ये कथा यहां से समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जब आप उससे मिलेंगे तो वो बड़ा चतुर है, कलयुग का प्राणी। ये कलयुग का जो प्राणी है ये बड़ा चतुर है, ये अपना दोष नहीं देखता है। फिर क्या कहता है? सो पवित्र दुख पावही, सिरि धुनि धुनि पछता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोषी लगा। फिर जब वो आपको मिलता है, बहन आप कथा में आ ही नहीं पाए, क्या बात? दुख से बोलेगी काल ही, समय नहीं मिला, कर्म ही, मेरे कर्मों में कथा नहीं थी। लेकिन फिर भी इतने चतुर हैं, अपना समय अपना कर्म तो बता दिया, अंत में क्या कह दिया? ईश्वर ही, यानी ये भगवान को मंजूर नहीं, दोष भगवान को दे दिया। हे भगवान, इसलिए हम कहते हैं मेरे भाई बहन, ये कथा गंगा जो है रुकती नहीं है, ये तो निरंतर चलती जाएगी। जो कथा आज उदय होगी वो कल नहीं हो सकती। जहां जाओ प्रथम दिन से और अंत तक जो है कथा सुनो, कथा का आनंद लो। जब आनंद भीतर प्रवेश कर जाएगा
आनंद का सीधा है कि अगर आपको कथा में जाकर के आनंद आ गया तो ये समझ लेना कि भगवान आपके भीतर बैठ गया है। जब तक भीतर भगवान नहीं जाएगा तब तक आनंद आ ही नहीं सकता है। ये बात पक्की है। तो अब ये देखना है कि भगवान कौन कौन चाहता है अपने भीतर।